जी स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। प्रीवियसली हमने लेक्चर नंबर 7 को देखा था और उसमें हम जो मेजर टास्क परफॉर्म कर रहे थे वो जो मैंने आपको शो करवाया था वो था एनएफए, कि हम एनएफए कंस्ट्रक्शन का मेथड जो था वो हमने देखा कि हम एनएफए कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें एप्सिलॉन मूव्स को कैसे यूज करते हैं और अल्टीमेटली हमने वो स्टेप्स को फॉलो किया कि हम डिफरेंट एनएफएस को कंबाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने देखना है कि हम एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, पर्पस हमारा क्या है कि हमने फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशंस एनएफए जनरेट करनी है, उन एनएफएस को मल्टीपल एनएफएस को कंबाइन करके सिंगल एनएफए में लेके आना है और फिर उस एनएफए को हमने डीएफए में कन्वर्ट करना है और अल्टीमेटली हमने वो जो डीएफए है उसको ही हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करनी है फॉर टोकनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, इस टॉपिक को लेके हम चल रहे हैं। तो कंपाइल, ये जो हमारा आज का लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो हमारा एल्गोरिथम है जिसको हम अभी करने जा रहे हैं स्टडी, इसको डीएफए कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं, यानी एनएफए टू डीएफए कंस्ट्रक्शन, या फिर इसको सबसेट कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। यानी इन फ्यूचर अगर मैं आपसे हम वर्ड यूज करता हूँ सबसेट कंस्ट्रक्शन का, तो उसका मतलब यही होगा कि हम डीएफए कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम दोनों को देख लें वन बाय वन के इन एनएफए में, इन द ट्रांजिशन टेबल ऑफ एन एनएफए ईच एंट्री इज सेट ऑफ स्टेट्स। ये वही प्रॉपर्टी है एनएफए की जो हमने स्टडी की मल्टीपल टाइम, कि जो एनएफए है उसमें हर एक स्टेट से हम दूसरी मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो डीएफए है उसमें क्या होता है, इन डीएफए ईच एंट्री इज अ सिंगल स्टेट, यानी डीएफए में हम एक स्टेट पे एक ही ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये इन दोनों स्टेट्स का, इन दोनों जो एनएफएज हैं इनका ये फर्क है कि उस पे हम मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकते हैं और इस पे हम जस्ट एक ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकते हैं इन डीएफए। अच्छा, अब इसमें जो हमने एल्गोरिथम का एक मैंने आपको नाम भी बताया था लास्ट लेक्चर में, तो उस एल्गोरिथम को यूज थॉमसन एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम इसमें कन्वर्जन करते हैं फ्रॉम एनएफए टू डीएफए। तो इसके पीछे जो जनरल आइडिया है, द जनरल आइडिया NFA to DFA construction is that each DFA states corresponds to a set of NFA states। अब ये काम भी आपने पहले किया हुआ है, NFA to DFA कन्वर्जन। ठीक है, वही पहले आप काम ये कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसके पीछे जो जनरल आइडिया है उसको आप समझने की कोशिश करें तो वो ऐसे है कि जो NFA टू DFA कंस्ट्रक्शन है, इसमें जो DFA की हर स्टेट है वो हर स्टेट जो होती है वो उन सारी सेट ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है जो हम एनएफए में परफॉर्म कर सकते हैं। यानी हम एक्चुअल में करते क्या है कि उसमें जो एक स्टेट से हम मल्टीपल स्टेट पे जा सकते हैं उन सबको कंबाइन करके एक जो स्टेट है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये इसके पीछे जनरल आइडिया है। वो आपकी एप्सिलॉन मूव स्टेट हो या आपकी किसी इनपुट सिंपल पे कोई आपकी स्टेट्स हो, मल्टीपल स्टेट्स हो, तो वो जो मल्टीपल स्टेट्स है ना उसको इस तरह से हम कंबाइन करते हैं कि वो हम एक ही स्टेट के थ्रू उनको कर लें। ये इसके पीछे जनरल आइडिया होता है हमारे पास जो एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन है। ठीक है, अच्छा, अब जो डीएफए होता है, अब वो एनएफए को अपने अंदर जैसे कि वो मर्ज कर रहा है तो वो क्या कैसे करता है, द डीएफए यूजेस इट्स स्टेट्स टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स द एनएफए कैन बी इन आफ्टर रीडिंग ईच इनपुट सिंबल। यानी जो डीएफए है वो उन सारी स्टेट का ट्रैक रखता है कि जो एक इनपुट सिंपल पे हम जितनी भी एनएफए की स्टेट्स को विजिट कर सकते हैं उस सब का एक ट्रैक होता है डीएफए में। तब जाके जो हमारी कन्वर्जन है वो सक्सेसफुल होती है। अब इस पे कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स मैं आप लोगों को एक दफा एलेबोरेट करना चाहूंगा कि हम किन स्टेप्स के थ्रू ये जो एल्गोरिदम्स हैं वो एल्गोरिदम जो वर्क करता है कि अल्टीमेटली हमें जो कन्वर्टेड इसकी फॉर्मेट है वो मिल जाती है। तो आप इनको कह लें कि ये दो फंक्शन हैं या मेथड आप कह लें जिनको ये एल्गोरिदम यूज करता है फॉर कन्वर्जन पर्पस फ्रॉम एनएफए टू डीएफए।
ठीक है, आप ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। तो इसमें जो पहला ऑपरेशन है उसको हमने नाम दिया है एप्सिलॉन नॉट क्लोजर, या आप इसको लैम्डा क्लोजर इनटू टी। अब ये है क्या, ये ऑपरेशन क्या करता है, इसको समझ लें कि ये जो एप्सिलॉन नॉट क्लोजर इनटू टी है, ये जो हमारे पास है ऑपरेशन, ये क्या परफॉर्म करता है। इसने हमें अल्टीमेटली जो रिजल्ट देना है वो इसने देना है सेट ऑफ NFA स्टेट्स reachable from some NFA states S in T on epsilon naught transition alone। यानी इसने करना क्या है कि हमें वो सेट ऑफ स्टेट्स दे देनी है जो हम किसी भी NFA स्टेट की लैम्डा ट्रांजिशन या फिर एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू जिनको रीच कर सकते हैं। इसको समझ ले जरा गौर से कि हम लेट्स सपोज एक स्टेट हमने यहाँ पे ए बिल्ड की है, ये स्टेट ए कह लें, एक हमने स्टेट बी बिल्ड की है और एक हमारे पास सी स्टेट है। ठीक है, ए और इसको हम बी का नाम दे देते हैं, ए बी सी, और ये 3 स्टेट हैं, और एक हमारे पास नेक्स्ट स्टेट है उसको हम डी स्टेट जो है उसका नाम दे देते हैं। और हम इन सब स्टेट पे अपनी एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू मूव कर सकते हैं। ये एक NFA की एग्जांपल ले लें आप, कि ये एक NFA है जिसमें हम थ्रू लैम्डा ट्रांजिशन इन सारी स्टेट्स को विजिट कर सकते हैं। तो फिर इस ऑपरेशन ने ये जो हमने इस पे, ये जो एल्गोरिदम का एक ऑपरेशन है, इसने क्या काम करना है कि इसने उन सारी स्टेट्स का जो थ्रू एप्सिलॉन मूव्स हम क्या कर सकते हैं, जिनको रीच कर सकते हैं, उनका हमें एक सेट जो है वो क्रिएट करके दे सकते हैं, दे देना है कि ये वो वाली सेट ऑफ स्टेट्स हैं इन गिवन NFA जिनको हम थ्रू एप्सिलॉन मूव्स रीच कर सकते हैं। ये काम है इस एप्सिलॉन नॉट क्लोजर का, यानी सेट ऑफ NFA स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम सम NFA स्टेट S इन T ऑन एप्सिलॉन ट्रांजिशन अलोन। अब ये जो स्टेट है, यानी ये बिल्कुल ऐसे है कि आप इसको S भी कह सकते हैं, मैंने इसको A का नाम दिया है ना, तो आप इसको S भी कह सकते हैं कि आप किसी भी स्टेट S पे बैठे हैं और उस स्टेट S पे बैठ के आप फर्दर किन स्टेट पे थ्रू लैम्डा ट्रांजिशन जा सकते हैं, उन सेट ऑफ स्टेट का आपको एक जो सेट मिल जाना है, वो इस ऑपरेशन का काम है। ये एल्गोरिदम की बात हो रही है कि इस एल्गोरिदम ने क्या करना है कि उन सारी स्टेट का एक सेट आपको दे देना है जिनको हम एप्सिलॉन मूव के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इसमें एल्गोरिदम में पहली बात हो गई। सेकंड, इसमें एक और ऑपरेशन यूज होता है, उस ऑपरेशन को हम कहते हैं मूव टी कॉमा ए ब्रैकेट्स। यानी दूसरा जो ऑपरेशन हम यूज करते हैं फॉर कन्वर्जन पर्पस, उसको हम कहते हैं मूव टी कॉमा ए। अब इसको भी समझ लें पहले की तरह, यानी इसमें सेट ऑफ NFA states to which there is a transition on input A from some NFA state S in set of states। यानी जो प्रीवियसली हमने देखा कि एप्सिलॉन मूव के जरिए हम एक सेट ऑफ स्टेट हमें मिल जाता है, यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो इनपुट सिंबल्स हैं उनमें से कोई इनपुट सिंबल ए है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन हम इसको फर्ज किया है कि हमारे पास कोई एक सिंबल है जो हमें एज अ इनपुट मल्टीपल सिंबल्स मिल रहे हैं। तो इस ऑपरेशन ने क्या करना है कि लेट्स सपोज ये स्टेट एस है और इस स्टेट पे हम बैठ के मल्टीपल दूसरी स्टेट्स जो है, इसको आप जो है वो स्टेट 1 कह लें, और इसके आगे फर्दर एक हमारे पास स्टेट 3 है, इसको स्टेट 3 कह लें। तो इस ऑपरेशन ने क्या करना है कि अगर हम स्टेट एस पे बैठे हैं तो कोई भी अल्फाबेट का सिंबल या कोई भी सिंबल जो हमें इनपुट सिंबल में उसमें हमने सपोज कर लें कि ए है वो, तो वो ए को यूज करते हुए कितनी स्टेट्स के ऊपर मूव कर सकता है, उन सब स्टेट का सेट हमें इसने रिटर्न करना है। यानी उन स्टेट का सेट जिनको हमने जो सपोज किया हुआ है कि एक हम सिंबल ए को सी करने के बाद हम कितनी स्टेट्स को विजिट कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन ने उन सारी स्टेट का हमें सेट देना है जिनको हम थ्रू
अपनी जो एक इनपुट सिंबल है उसकी बेस पे विजिट कर सकते हैं। तो दो ऑपरेशन हो गए, एक वो कि जिसने उन सेट का उन स्टेट का सेट हमें प्रोवाइड करना है जिन पे हम एप्सिलॉन मूव के थ्रू ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकते हैं, और दूसरा जो ऑपरेशन है उसने हमें उन स्टेट का सेट देना है जिनके ऊपर हम एक्चुअल में कोई सिंबल कंज्यूम करने के बाद, कोई भी एक सिंबल कंज्यूम करने के बाद हम विजिट कर सकते हैं। तो ये दो जो ऑपरेशन है, ये मेजर ऑपरेशन होंगे इस एल्गोरिदम में फॉर कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए या फिर सबसेट कंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी। नेक्स्ट इसको देख लें कि हम इसमें बात करते हैं बिफोर इट सीज द फर्स्ट इनपुट सिंबल, the first input symbol NFA can be in any of the states in the set। अब जो इसमें ये बात कर रहे हैं कि हम कोई भी जो सिंबल अभी इनपुट सिंबल देख रहे हैं, हो सकता है एनएफए की जितनी भी स्टेट का सेट है वो किसी भी एक में हो सकती है। तो एप्सिलॉन क्लोजर एस नॉट, इसमें क्या डिफाइन किया जाता है, फिर एस नॉट इज द स्टार्ट स्टेट ऑफ द एनएफए। यानी हम इसमें ये चीज मेक श्योर कर रहे हैं कि जो एस नॉट है वो उसको हमेशा हम एज अ स्टार्ट स्टेट लेंगे अपने इस कन्वर्जन प्रोसेस में, कि एस नॉट पे अगर हम बैठ के उस पे हम एप्सिलॉन ट्रांजिशन कितनी परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके ऊपर कोई जो एक सिंबल रीड करने के बाद हम कितनी फर्दर ट्रांजिशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सपोज करें आप कि सपोज दैट exactly the state in set T are reachable from S naught on a given sequence of input symbol। इसको सपोजिशन करके हमने फर्दर एक स्टेप परफॉर्म करना है, वो जरा देख लें आप कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी द नेक्स्ट इनपुट सिंबल, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है, जिस स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं जो कंज्यूम करनी है, उसमें ए जो है लेट सपोज एक ऐसा सिंबल है जो उसमें फर्स्ट सिंबल या नेक्स्ट सिंबल है जिसको हमने रीड करना है। ये स्ट्रिंग इस फॉर्म में हो सकती है, लेकिन हमने सपोज कर लिया कि जो ए है वो इसमें से फर्स्ट सिंबल है। तो ऑन सीइंग द एनएफए ए, the NFA can move to any of the states in the set, ये वाला। अब इसमें वही वाला जो सेट हमने प्रीवियस किया है कि अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखें। इसका मैं कलर चेंज कर दिया थोड़ा। तो अगर हम प्रैक्टिकली करके देखें तो जो हमारे पास हमने ये ए की स्टेट का सेट बिल्ड किया है, तो ये स्ट्रिंग सी करने के बाद, इसको वॉच करने के बाद हमारी जो एनएफए है वो किसी भी स्टेट पे मूव कर सकती है इन गिवन सेट में से। ठीक है, ये उस चीज को मैं समझा रहा हूं आपको जो हमने कहा कि लेट ए के लिए ए क्या है, वो कोई भी इनपुट सिंबल हो सकता है जो हमारी सेट ऑफ सिंबल्स है। यानी ये जो सेट ऑफ सिंबल है इसमें कोई भी इनपुट सिंबल हो सकता है। हम उसको एग्जांपल के तौर पर हमने कहा कि ये ए है, तो ए को सी करने के बाद जो हमने ऑपरेशन ये वाला परफॉर्म करने के बाद इन ए की ट्रांजिशंस का सेट बनाया होगा वो उसमें किसी पे भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब इसमें एप्सिलॉन मूव का एक और जो है वो आपको थोड़ा मैं फंक्शन क्लियर करूंगा कि यहाँ पे हमने एक ऑपरेशन शो किया है कि एप्सिलॉन क्लोजर मूव पी कॉमा ए। इसका क्या मतलब है? अब हमें ये पता है कि जो एनएफए है उसमें हम कोई भी स्ट्रिंग कंज्यूम किए बिना, यानी कोई भी कैरेक्टर कंज्यूम किए बिना भी ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस ऑपरेशन में ये ऑपरेशन क्या डिफाइन करता है कि जितनी ट्रांजिशन का सेट, इसको अगर इनपुट को देखें, इसके पैरामीटर्स को देखें, जो एट्रीब्यूट्स हैं, कि जो हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स हम किसी सिंबल ए को रीड करने के बाद विजिट कर सकते हैं, वो सारी ट्रांजिशन हम थ्रू लेमडा ट्रांजिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये ऑपरेशन ये चीज डिफाइन कर रहा है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट है हमारे एनएफए के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अगर हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स, वो वाली सेट ऑफ स्टेट्स हैं जो हम इनपुट सिंबल लेट्स सपोज ये ए को कंज्यूम करने के बाद हम इनको विजिट कर सकते हैं, ये सारी स्टेट को, तो ये
ऑपरेशन ये डिफाइन कर सकता है कि वो सारी स्टेट्स जिनको हम विजिट कर रहे हैं थ्रू ए अल्फाबेट ट्रांजिशन, उनको हम अगर एप्सिलॉन ट्रांजिशन के थ्रू भी चाहें तो हम विजिट कर सकते हैं। तो ये चीज वैलिड है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये कन्वर्जन में भी आपने इस चीज को, हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो हम सेट ऑफ स्टेट्स किसी एक अल्फाबेट कंज्यूम करने के साथ जिनको हम विजिट कर सकते हैं, उनको हम एप्सिलॉन मूव के साथ भी विजिट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक तो ये बेसिक्स जो एल्गोरिदम ने यूज करनी है, जो एल्गोरिदम हमने एक्चुअल में आपको बताया कि जो सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम है, उसने जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो ऑपरेशंस मैंने इससे पहले आपको डिफाइन किए कि ये वाले ऑपरेशन यूज करते हुए हम ये सेट ऑफ स्टेट्स जो है इनको बिल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल में एल्गोरिदम जो है हमने स्टार्ट करना है उन्हीं ऑपरेशन को यूज करते हुए। तो आज के लेक्चर में मैं यहीं तक रखूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे और जो प्रीवियस ऑपरेशन अभी हमने डिफाइन किए हैं